Dialysis. Dialysis is a process of filtering and removing waste product from the bloodstream. सो मेन एम जो है डायलिसिस का वो क्या है, बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करना और रिमूव करना जो कि ब्लड में है. सो 2 मेन टाइप्स ऑफ डायलिसिस आर देयर. फर्स्ट जो है वो है हीमोडायलिसिस एंड सेकंड जो है वो है पेरिटोनियल डायलिसिस. इन द हीमोडायलिसिस द ब्लड फ्लो आउट ऑफ द बॉडी इनटू द मशीन दैट फिल्टर्स आउट द वेस्ट प्रोडक्ट एंड routes the cleansed blood back into the body. In the peritoneal dialysis, the cleansing occurs inside the body. Dialysis fluid is injected into the peritoneal cavity and waste are filtered through the peritoneum, the thin membrane that surrounds the abdominal organ. सो 2 टाइप की डायलिसिस के बारे में मैंने बताया. सो पहला जो हीमोडायलिसिस है, इसमें क्या होता है, जो ब्लड है बॉडी से आउट आता है और एक मशीन के थ्रू होकर के वो फ्लो होता है और उस मशीन में वो फिल्टर होता है और वेस्ट जो है उसमें से रिमूव हो जाते हैं और उसके बाद वापस उसको बैक फ्लो करवाया जाता है बॉडी के अंदर में. बट जो पेरिटोनियल डायलिसिस है वो बॉडी के इनसाइड होता है. जो डायलिसिस फ्लूइड है उसको पेरिटोनियल कैविटी में इंजेक्ट किया जाता है. पेरिटोनियल मेम्ब्रेन इटसेल्फ ही फिल्टर करने का काम करता है और जब फिल्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है वहाँ पर रिटेन होकर के रहती है डायलिसिस फ्लूइड और उसके बाद पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के जो थ्रू जब फिल्टर हो जाता है तब वो फ्लूइड वापस बाहर आ जाता है. सो यहाँ पे 2 टाइप के डायलिसिस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. नाउ जो इंडिकेशन है डायलिसिस का वो है, फर्स्ट जो दिया है वो है ओलिगोरिया. ओलिगोरिया का मतलब है यूरिन आउटपुट लेस देन 200 ml पर 24 आवर पर 12 आवर्स. नाउ सेकंड जो इंडिकेशन है वो है एनयूरिया या फिर एक्सट्रीम ओलिगोरिया. इसमें जो यूरिन आउटपुट है लेस देन 50 ml पर 12 आवर रहता है. हाइपरकैलेमिया एक कंडीशन है जिसमें पोटेशियम का जो अमाउंट है वो 6.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से बढ़ जाता है. सीवियर एसिडीमिया. सो सीवियर एसिडीमिया में पीएच जो लेवल है वो 7.4 से 7.1 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है. हमको पता है हमारा बॉडी का नॉर्मल जो पीएच है वो 7.4 है जो कि स्लाइटली एल्कलाइन है. बट जब सीवियर एसिडीमिया रहता है उस कंडीशन में एक इंडिकेशन है कि डायलिसिस के थ्रू उस एक्सेस एसिड को क्या किया जाए, बाहर निकाला जाए. नाउ एजोटीमिया में जो यूरिया का अमाउंट है वो मोर देन 30 mg पर डेसीलीटर हो जाता है. नाउ क्लिनिकल सिग्निफिकेंट ऑर्गन स्पेशली पल्मोनरी एडिमा. ठीक है, सो पल्मोनरी एडिमा में नॉर्मली फ्लूइड जो है वो अक्यूमुलेट हो जाता है पल्मोनरी टिश्यूज़ में, लंग टिश्यूज़ में. ऑन दैट कंडीशन उसको रिमूव करने के लिए नाउ यूरिमिक एन्सेफेलोपैथी. सो यूरिक एसिड का जब एक्यूमुलेशन होता है तो नंबर ऑफ वो डिसऑर्डर्स जो है ब्रेन का वो कॉज करता है. उस कंडीशन में यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस दैट इज़ दी आउटर लेयर ऑफ द हार्ट पेरिकार्डियम में जब क्या हो जाता है, यूरिक एसिड के एक्यूमुलेशन के कारण से इन्फ्लामेशन डेवलप होता है. नाउ यूरिमिक न्यूरोपैथी एंड मायोपैथी. न्यूरोपैथी मीन्स नर्व्स में डिसऑर्डर डेवलप होना और मायोपैथी मीन्स मसल्स में डिसऑर्डर्स डेवलप होना. सो उस कंडीशन में नाउ सीवियर डिसनेट्रीमिया. सीवियर डिसनेट्रीमिया का मतलब सोडियम का जो बैलेंस है बॉडी में वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है. दैट इज़ लेस देन 115 और मोर देन 160 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर अगर सोडियम का लेवल आ रहा है उस कंडीशन में हम करते हैं डायलिसिस. और नेक्स्ट है हाइपरथर्मिया. हाइपरथर्मिया मतलब बॉडी का टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या फिर ड्रग ओवरडोज विद द डायलिजिबल टॉक्सिन. ऐसा ड्रग जो ओवरडोज हो गया है जिसमें डायलिजिबल टॉक्सिन्स प्रेजेंट है जो हमारे बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल हैं, उसको इमीडिएटली रिमूव करने के लिए हम डायलिसिस करते हैं. सो दीज आर द इंडिकेशंस व्हेन द पेशेंट इज पुट इनटू द डायलिसिस. सो सबसे पहले जो हम डायलिसिस पढ़ने जा रहे हैं वो है हीमोडायलिसिस. सो व्हाट इज़ हीमोडायलिसिस? नाम से ही समझ में आ रहा है, हीम मीन्स ब्लड, डायलिसिस मीन्स ब्लड के थ्रू जब हम लोग डायलिसिस करते हैं. So hemodialysis is the most common used method of dialysis. It is used for the patient who are acutely ill and require short-term dialysis, that is days to week, and for patient with end-stage renal disease who require long-term or permanent therapy. जब किडनी जो है कम्प्लीटली क्या हो जाता है, स्टॉप कर देता है फंक्शन करना और फिल्टर नहीं कर पाता है, इट्स ओन वो प्रॉपरली फिल्टर नहीं कर पाता है, तब पेशेंट कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाता है आपके डायलिसिस प्रोसीजर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है. तब उस कंडीशन में हम हीमोडायलिसिस करते हैं. तो इसमें एक डायलिज़र होता है, जब ये डायग्राम मैं आप लोगों को दिखाऊंगी. अ डायलिज़र वंस रिफर्ड टू एज एन आर्टिफिशियल किडनी सर्व्स एज एन सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिप्लेसिंग द रीनल ग्लोमेरुलाई एंड ट्यूब्यूल्स एज द फिल्टर फॉर द इम्पैक्ड किडनीज. तो यहाँ पे एक डायलाइज़र है जो आर्टिफिशियल किडनी की तरह एक्ट करता है
और उसमें एग्जैक्टली सेमी परमिएबल सिंथेटिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो रीनल ग्लोमेरुलाई को रिप्लेस करते हैं, ट्यूब्यूल्स को रिप्लेस करते हैं, और उसके थ्रू ही एग्जैक्टली जो फ्लूइड जो ब्लड है वो क्या होता है, फिल्टर होता है। ट्रीटमेंट यूजुअली ऑकर्स 3 times अ वीक फॉर एटलीस्ट 3 to 4 hours पर ट्रीटमेंट। सो आपका जो ट्रीटमेंट है वो एक हफ्ते में 3 बार किया जाता है, और एक जो साइकिल है वो 3 से 4 घंटे का होता है। सो यहाँ पर आप एक डायलाइज़र को देख रहे हैं, है ना, ये आर्टिफिशियल किडनी कहलाता है, और इसके अंदर में थिन आपके ट्यूब्स हैं, सेमी परमिएबल ट्यूब्स है, जिसके थ्रू होकर के ब्लड जो है वो गुजरता है, और जो बीच में स्पेसेस खाली हैं वहाँ से डायलाइज़र फ्लूइड जो है वो एंटर करता है। तो यहाँ पर एक ओपनिंग दिख रही होगी आपको, जिससे एक एंड से जो ब्लड है बॉडी से निकल के डायलाइज़र के अंदर में जाता है। इन सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन है उनके थ्रू होकर के गुजरता है, और इनके बिटवीन जो स्पेसेस दिखाई दे रही हैं आपको, इसके थ्रू जो डायलिसेट फ्लूइड है वो होकर के जाता है। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और डायलिसेट फ्लूइड के बीच में एक्सचेंज होता है। फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, उस प्रोसेस के थ्रू जो ब्लड है वो प्यूरिफाई होता है, और प्यूरिफाई होने के बाद आपके नेक्स्ट एंड से जो ब्लड है वो क्या हो जाता है, फिर बॉडी के अंदर में इंसर्ट हो जाता है। सो दिस इज़ द डायलाइज़र मशीन और आर्टिफिशियल किडनी। ये डायग्राम में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर 2 एसेस आपको दिखाई दे रहा है ना। एक से तो ब्लड जो है वो इंसर्ट हो रहा है, डायलिज़र बॉडी से बाहर आ रहा है, और डायलिज़र मशीन जो है आर्टिफिशियल किडनी में वो क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, और उसके बाद वहाँ से प्यूरिफाई होके फिर नेक्स्ट रूट से वो क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर इंसर्ट हो रहा है ना। सो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर से जो ब्लड है वो आपके डायलिज़र मशीन में क्या हो रहा है बेटा, एंटर हो रहा है। ये आर्टिफिशियल किडनी है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो रहा है, यहाँ पर देखिए डायलिसेट एंटर हो रहा है इसके अंदर में, है ना, और यहाँ पर आपका जो ब्लड है वो फ़िल्टर होगा, और फिल्टर होने के बाद वापस जो है बॉडी में वो अंदर चला जाएगा। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस मशीन। सो हम इसको पढ़ लेते हैं क्या है ये। सो मेन प्रिंसिपल जो है हीमोडायलिसिस में, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द हीमोडायलिसिस आर टू extract the toxic nitrogenous substances from the blood and to remove excess water। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव है हीमोडायलिसिस का, वो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सेस जो वाटर है उसको एक्सट्रैक्ट करना है। और इन हीमोडायलिसिस द ब्लड laden with the toxin and nitrogenous waste is diverted from the patient to a machine, a dialyzer, in which the blood is cleansed and then returned to the patient। सो आपका जो मेन एम है हीमोडायलिसिस का वो ये है कि जो टॉक्सिक और नाइट्रोजनस वेस्ट से जो लोडेड ब्लड है उसको डायलाइज़र मशीन के अंदर में डाइवर्ट किया जाता है, वो उसको प्यूरिफाई करता है, क्लीन करता है, और फिर जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो रिटर्न बैक हो जाता है पेशेंट के बॉडी में। ना प्रिंसिपल इसमें 3 दिया हुआ है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज़ द नेट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। तो फर्स्ट जो है आपके हायर कंसनट्रेशन किसमें, नाइट्रोजनस वेस्ट का ब्लड में है, और डायलिसिस फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट का कंपोजिशन है ही नहीं, तो ये यहाँ से उधर की ओर क्या हो जाता है, मूव हो जाता है। Now second जो है osmosis is a spontaneous and net movement of solvent molecule through a partial permeable membrane into a region of higher solute concentration in the direction that tend to equalize the solute concentration on the टू साइड्स। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, आपका लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की ओर मूव करने लगता है। सो फ्लूइड कंसंट्रेशन अगर ब्लड में ज़्यादा है सो वो मूव हो जाती है आपके कहाँ पर, डायलिसिट की तरफ, है ना, और वहाँ पर मूव जब तक होती रहेगी वो फ्लूइड, जब तक दोनों साइड का जो कंसंट्रेशन है वो क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। नाउ नेक्स्ट है बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द फिल्ट्रेशन थ्रू अ मीडियम, नॉर्मली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पर सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और उसके थ्रू क्या होता है, विच अलाउ द स्मॉल मॉलिक्यूल्स, है ना, वाटर और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो पास हो जाते हैं उसमें से, बट जो लार्जर मॉलिक्यूल है जैसे कि प्रोटीन हो गया वो आपके उसमें ही रह जाते हैं, ठीक है।
ना नेक्स्ट जो है वो है वैस्कुलर एसेस। अब ब्लड को बॉडी से बाहर आना है और बॉडी से आपके डायलिसिस मशीन से प्यूरिफाई होने के बाद वापस बॉडी के अंदर जाना है। सो एक स्ट्रॉन्ग वैस्कुलर एसेस की ज़रूरत पड़ती है। सो एसेस टू द पेशेंट्स वैस्कुलर सिस्टम मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड टू अलाउ ब्लड टू बी रिमूव्ड, cleansed and returned to the patient's vascular system at a rate between 200 and 800 ml पर मिनट। इतना ज़्यादा अमाउंट है यहाँ पर, 200 से 800 ml पर मिनट के रेट से जो ब्लड है वो बॉडी से बाहर निकलता है और फिर क्या होता है, फ़िल्टर होने के बाद वापस बॉडी के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग वैस्कुलर एसेस होना है। तो जो हम लोग रूट यूज़ करते हैं, फर्स्ट तो दिया हुआ है सबक्लेवियन, इंटरनल जुगुलर एंड दी फीमोरल कैथेटर्स के थ्रू। सो सबक्लेवियन वेन के थ्रू, इंटरनल जुगुलर वेन एंड फीमोरल जो कैथेटर्स हैं उसके थ्रू हम लोग डायलिसिस जो प्रोसेस है वो परफॉर्म कर सकते हैं। और एक दूसरा दिया हुआ है फिस्टुला के बारे में, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग आपका वैस्कुलर एसेस होता है। व्हाट इज़ फिस्टुला, आप डायग्राम में देख भी रहे होंगे कि वेन और आर्टरी को एक साथ ज्वाइन किया गया है ना। सो अ मोर परमानेंट एसेस नोन एज फिस्टुला इज क्रिएटेड सर्जिकली, यूजुअली इन द फोरआर्म बाय जॉइनिंग एनास्टमोसिंग an artery to a vein either side to side or end to side. Needles are inserted into the vessel to obtain blood flow adequate to pass through the dialyzer। क्योंकि आपका 200 से 800 ml पर मिनट के रेट से ब्लड जो है वो बाहर आता है और उसी रेट से फिर बॉडी के अंदर भी जा रहा है। सो आपका यहाँ पर एक फिस्टुला रिक्वायर्ड होता है जिसको हम फोर आर्म में क्रिएट करते हैं। यहाँ पर एक एनास्टेमोसिस हो रही है, जॉइनिंग हो रही है किसकी, आर्टरी और किसकी, वेन की। और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एक सर्जिकली इसको क्रिएट किया जाता है, जो पेशेंट को हमेशा क्या होने वाला है, हीमोडायलिसिस प्रोसेस से होकर के जो गुजरेगा। और आपका दोनों को ज्वाइन करके फिस्टुला जब क्रिएट किया जाता है तो डायलिसिस जो है इसी फिस्टुला के थ्रू फिर क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। नाउ जो प्रोसीजर है हीमोडायलिसिस का, the diffusion, osmosis and ultrafiltration are the principle on which hemodialysis is based. The toxin and waste in the blood are removed by the diffusion, that is they move from an area of higher concentration in the blood to an area of lower concentration in the dialysis। जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि आपको जो हायर कंसनट्रेशन में जो चीज़ें हैं है ना, वो मूव हो जाएगी ब्लड से कहाँ की ओर, डायलिसिस फ्लूइड की ओर। Now the dialysate is a solution made up of all the important electrolytes in their ideal extracellular concentration। So dialysate एक फ्लूइड होता है जिसको आपके एक्स्ट्रा सेलुलर कंसनट्रेशन के इक्वल उसका कंपोजिशन होता है, जो कि आपके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के चारों तरफ क्या करता है, फ्लो करता है। Ultrafiltration is defined as water moving under high pressure to an area of lower pressure। सो हाई प्रेशर में वाटर ब्लड में है, सो ब्लड से मूव होकर के एक्स्ट्रा जो वाटर है वो कहाँ चली जाता है, डायलिसिस प्रोसेस की ओर। दिस प्रोसेस इज मच मोर एफिशिएंट एट वाटर रिमूवल देन दी ऑस्मोसिस। नाउ अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय अप्लाइंग नेगेटिव प्रेशर और अ सक्शनिंग फोर्स टू डायलिसिस मेम्ब्रेन, बिकॉज पेशेंट विथ renal disease usually cannot excrete water. This force is necessary to remove fluid to achieve fluid balance। सो अल्ट्राफिल्ट्रेशन में एक एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो अप्लाई किया जाता है। ब्लड पंप जो है हमने एग्जाम डायग्राम में देखा था, मैं भी दिखाऊंगी आप लोगों को। सो उसके थ्रू क्या होता है, फोर्सफुली जो ब्लड में एक्सेस फ्लूइड है वो डायलिसिस फ्लूइड की ओर क्या होता है, मूव होता है। नाउ द एंटीकोआगुलेंट हेपेरिन इज एडमिनिस्टर्ड टू कीप द ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग इन द डायलिसिस सर्किट। क्योंकि ब्लड बाहर निकल रहा है बॉडी से, सो वो क्लॉट हो सकता है, इसलिए आपका एंटीकोआगुलेंट जो हेपेरिन है वो टाइम टू टाइम डायलिसिस सर्किट में हमको एडमिनिस्टर करना पड़ता है। Now cleansed blood is returned to the body by the end of the dialysis treatment. Many waste products have been removed, the electrolyte balance has been restored to normal and the buffer system has been replenished। So clean blood जो है वापस बॉडी में क्या कर दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है। और मोस्ट ऑफ जी जो ब्लड है वो वापस क्या हो गया रहता है, प्यूरिफाई हो गया रहता है, वेस्ट प्रोडक्ट निकल गए रहते हैं उसमें से, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो अचीव हो गया रहता है और जो नॉर्मल बफर सिस्टम है वो रिप्लेनिश हो चुका होता है। ठीक है, सो हम डायग्राम के थ्रू इसको देखते हैं। ये डायग्राम हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा हुआ था, सो फिर से इसको हम लोग देखते हैं। आपका इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोग देखिए, जो ब्लड है मे बी यहाँ पर अगर क्रिएट किया गया है फिस्टुला, तो फिस्टुला के थ्रू आपका जो ब्लड है
ये किस में एंटर कर रहा है, डायलिसिस मशीन में एंटर कर रहा है। यहाँ पर एक पंप है ना, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर एक पंप है जो आर्टीरियल ब्लड को क्या कर रहा है, पंप कर रहा है ना। और यहाँ पर आर्टीरियल प्रेशर मॉनिटर आपको दिखाई होगा जो कि ब्लड का प्रेशर को क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है ना। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे एक हिपैरिन पंप है ना। ये हिपैरिन पंप है जिसके थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू हम लोग हिपैरिन जो है वो इंजेक्ट कर रहे हैं ताकि ब्लड जो है वो क्लॉट ना हो जाए। उसके बाद आपका ये वाला एरिया देख रहे होंगे आप लोग, जहाँ पर आपका डायलिसिस जो है वो फ्रेश डायलिसिस जो है यहाँ से अंदर जा रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है, वो बाहर आ रहा है। तो यहाँ पर आपका पतले पतले मेम्ब्रेन्स हैं, सेमी पेरिफेरल मेम्ब्रेन्स। इन्हीं मेम्ब्रेन्स के थ्रू जो ब्लड है वो होकर के गुजरता है। बाकी जो खाली स्पेसेस है वहाँ से ये फ्रेश जो डायलिसिस फ्लूइड है वो एंटर करता है। और आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स के अंदर में ब्लड है और चारों तरफ क्या है, डायलिसिस फ्लूइड है। डायलिसिस फ्लूइड का कंसंट्रेशन कम रहता है ब्लड के कंसंट्रेशन से। जब ब्लड जो है इन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर के गुजरता है, क्योंकि चारों तरफ क्या है, डायलिसिस फ्लूइड है, तो आपका ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू ब्लड जो है वो प्यूरीफाई हो जाता है। और जो प्यूरीफाइड ब्लड है वो आपका बाहर आ जाता है डायलिसिस मशीन से, और जो आपका इम्प्योर डायलिसिस है वो इस रूट से क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है ना, और उसको ड्रेन कर दिया जाता है। और जो ब्लड प्यूरीफाई हो गया है वो वापस आपके फिस्टुला के थ्रू बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, चला जाता है। सो दिस इज द प्रोसेस थ्रू विच द ब्लड इज this is the process through which the blood is purified through the hemodialysis. Okay. The second type of dialysis is known as peritoneal dialysis. The goal of peritoneal dialysis are to remove toxic substances and metabolic waste and to re-establish normal fluid and electrolyte balance. Peritoneal dialysis may be the treatment of choice for patients with renal failure who are unable or unwilling to undergo hemodialysis or the renal transplant. सो पेरिटोनियल डायलिसिस आपका एक ऐसा प्रोसीजर है जो उन पेशेंट्स में करते हैं, नॉर्मली मैंने पहले ही बताया था, एंड स्टेज रीनल डिसीज़ वाले पेशेंट्स में, जो कि जिनका किडनी जो है अब वापस रिवर्ट बैक नहीं हो सकता, अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता, परमानेंट जो डैमेज हो चुका है, और ब्लड को क्या नहीं कर पाएगा, फ़िल्टर नहीं कर पाएगा। पर वो पेशेंट जो अनविलिंग होते हैं कि हम हीमोडायलिसिस नहीं करवाएंगे या फिर हमको रीनल ट्रांसप्लांट नहीं करवाना है, या उनके पास ऑप्शंस नहीं रहते हैं या डोनर्स नहीं रहते हैं कि वो रीनल ट्रांसप्लांट करवा सके, तो वे पेशेंट्स जो हैं पेरिटोनियल डायलिसिस करवाते हैं। सो यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है आपका पेरिटोनियल डायलिसिस का जो प्रिंसिपल है उसके बारे में। सो डायग्राम में आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि आपका डायलाइज़र जो फ्लूइड है वो आपका पेशेंट के पेरिटोनियल कैविटी में अंदर इंसर्ट हो रहा है और वहाँ पर वो थोड़ी देर रहता है। अब पेरिटोनियल फ्लूइड जो आपका पेरिटोनियल जो मेम्ब्रेन है वो रिच है ब्लड सप्लाई से, है ना, और आपका एग्जैक्टली पेरिटोनियल जो मेम्ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स हैं उसके थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये डायलिसिस फ्लूइड में क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं थ्रू दी प्रोसेस ऑफ योर ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। और उसके बाद ये डायलिसिस फ्लूइड को आफ्टर सम टाइम ऑफ रिटेंशन के बाद बॉडी से क्या कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। आपको पता है पेरिटोनियल जो मेम्ब्रेन है उसमें 2 लेयर हैं, विसरल पेरिटोनियम एंड पैराइटल पेरिटोनियम। सो एब्डोमिनल कैविटी के थ्रू एक ओपनिंग बनाई जाती है और पेरिटोनियल कैविटी में विसरल पेरिटोनियम और